हेलो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं पवन द्विवेदी, आपका फिजिक्स टीचर। आने वाली परीक्षा के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। हमने किरण प्रकाश की जो कि 3 चैप्टर 18 नंबर के हैं उसको अभी शुरू किया है। पिछले वीडियो में आपने परावर्तन और अपवर्तन को समझा था, उसके 2-3 प्रश्न पढ़े थे। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 नंबर के प्रश्न में आता है वो आज आपको करवाऊंगा। वो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। तो उसको समझने से पहले हमें प्रिज्म को पढ़ना पड़ेगा। तो आज किरण प्रकाश की के इस पार्ट में हम बात करेंगे प्रिज्म की। किन किन चीजों की बात करेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे प्रिज्म से अपवर्तन, किस प्रकार अपवर्तन प्रिज्म से होता है। एक प्रश्न आता है कि प्रिज्म से अपवर्तन का रेखा चित्र बनाइए, नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो आपको जो प्रिज्म का चित्र बनाना है वो किस किस तरह से बनाना है वो आप समझेंगे। प्रिज्म के कोण और विचलन कोण में क्या संबंध होता है, न्यूनतम विचलन कोण क्या है, आइडियल ग्राफ क्या होता है, और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। इस लेक्चर को यदि आपने ठीक से देख लिया, ठीक से समझ लिया, तो प्रिज्म से संबंधित जितने प्रश्न हैं लगभग 90% प्रश्न का आप जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। बशर्ते आपको गौर से एक एक चीज को सुनना है और देखना है। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शांति से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म आपने लैब में देखा होगा। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसमें 2 त्रिभुजाकार फलकें होती हैं और 3 आयताकार फलकें होती हैं। 1, 2 और नीचे तीसरी, और 2 त्रिभुज बने होते हैं। कांच का होता है, लैब में आपने इससे प्रैक्टिकल किया होगा। एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है। ये 2 समतल पृष्ठों के बीच में घिरा है। 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार, इसमें 2 त्रिभुज होते हैं और 3 आयत होते हैं। समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ और इनके बीच का कोण प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण कहलाता है। ये जो समतल पृष्ठ हैं इनके बीच में जो कोण होता है उसको अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं, जिसे हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। ये तो हुई प्रिज्म की बात। प्रिज्म से बच्चों आपने पढ़ा है 2 तरह की घटनाएं होती हैं। एक वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और एक होता है डेविएशन यानी विचलन। इन दोनों को इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। विक्षेपण क्या होता है? वर्ण यानी रंग, और विक्षेपण यानी बिखर जाना, अपने अवयवी रंगों में बिखर जाना। तो प्रिज्म के ऊपर जब सफेद प्रकाश की लाइट आती है, श्वेत प्रकाश गिरता है, तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन से 7 रंग? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विवगियोर के नाम से जिसको जानते। ये घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। विचलन क्या होता है? विचलन होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाना। अपवर्तन प्रिज्म से होता है ना, तो अपवर्तन है क्या? अपवर्तन है ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, वही तो अपवर्तन है। ये है अपवर्तन या विचलन। प्रकाश की किरण ये PQ है, ये वायु से कांच में जाती है तो ये आधार के समानांतर हो जाती है। ये अभिलंब डला है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कांच से बाहर निकलती है निर्गत किरण RS तो इस वाले अभिलंब से दूर हटती है। ये निर्गत कोण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है R1 R2, ये विचलन कोण है डेल, और ये प्रिज्म का कोण है। तो कहने का मतलब प्रिज्म से 2 घटनाएं, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, और विचलन, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना। अब हम यहां प्रिज्म से अपवर्तन का चित्र बनाने आएगा। प्रश्न आएगा प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। यदि ये 3 नंबर में आता है तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है और ये चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनेगा? ये ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। हम ABC से उसको बनाते हैं। हालांकि इसमें 2 त्रिभुजाकार फलकें होती हैं और 3 आयताकार फलकें होती हैं, लेकिन चित्र बनाते समय हम केवल त्रिभुज को से इसको बनाते हैं। यहां पर ये 2 अभिलंब हैं MO और NO।
पी क्यू, ए बी सी उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, पी क्यू क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण, और क्यू आर अपवर्तित किरण है। ये विरल से सघन में, वायु से कांच में, वायु से माध्यम में, अभिलंब से झुक जाएगी यानी आधार के समानांतर हो जाती है। और ये आर एस जो है निर्गत किरण है, जो बाहर निकलती है तो इस वाले अभिलंब से दूर हटती है। अब क्या क्या हो गया, पी क्यू क्या कहलाई, आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस निर्गत किरण, एमओ और एनओ अभिलंब, ये आपको लिख देना है। आपतन कोण का क्या मतलब, परावर्तन के चैप्टर से समझ रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब यहां क्या है, एमओ, ये क्या है, आपतित किरण, इसके बीच में जो कोण बनेगा पी क्यू एम, ये आई है, पी क्यू एम आई आपतन कोण है। आर ये निर्गत है, R1 और R2 निर्गत कोण, यहां हमने लिखा है ई है, यहां पर ई दिया है, यहां आर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ई बना हुआ है। निर्गत किरण और ये निर्गत किरण और ये वाले अभिलंब एनओ के बीच का कोण यानी NRS, NRS ये निर्गत कोण ई है। अपवर्तन कोण दो बनते हैं, R1 और R2, इसका नाम है OQR और इसका है ORQ। जहां कोण बनता है उस लेटर को बीच में रखते हैं, ये आपको पता है, R1 और R2। विचलन कोण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विचलन कोण आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, दोनों जहां मिलती हैं एक दूसरे को काटती हैं, वहां विचलन कोण बनता है। इससे ये पता चलता है कि आपतित किरण अपने वास्तविक मार्ग से कितनी विचलित हो रही है, वो प्रिज्म से प्रकाश किरण के विचलन को बताता है। तो यहाँ विचलन कोण है KLS, इसको हमने पीछे बढ़ा, इसी को हम प्रैक्टिकल में मेजर करते हैं। प्रैक्टिकल जब करते हैं आइडियल ग्राफ से और प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक निकालते हैं तो इसी विचलन कोण का अध्ययन किया जाता है। इसको डेल या डेल्टा दोनों चीजें कह देते हैं। ये जो निशान बना हुआ है डेल से शो करते हैं, ये विचलन कोण है, KLS इसका नाम है। जो प्रिज्म से अपवर्तन की प्रक्रिया है, एक वर्णी प्रकाश इसमें पड़ रहा है। अब विचलन कोण की परिभाषा यदि आपसे पूछें तो विचलन कोण क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है KLS, ये कहलाएगा डेल्टा। इसको विचलन कोण डेल्टा या D से प्रदर्शित करते हैं। तो KLS बराबर क्या हो गया, डेल्टा या डेल, ये विचलन कोण है। अब प्रिज्म के विचलन कोण और विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध, प्रिज्म का कोण ये A है। अब इसमें क्या संबंध है, देखिए ये एक डेरिवेशन है कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध स्थापित कीजिए। हमारे पास एक त्रिभुज यहां दिख रहा है, वो चित्र बनाने के बाद पूरा वही चित्र आपको यहां दिखाई दे रहा है। हमारे पास ये त्रिभुज है LQR। LQR में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है, 9th में है ये प्रमेय। बहिष्कोण यानी त्रिभुज के बाहर बना हुआ कोण, त्रिभुज के बाहर बना हुआ कोण अपने दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहां यदि बाहर कोण बन रहा है, मान लीजिए यहां डेल है और यहां R है और यहां E है, तो ये बाहर बनने वाला कोण अंदर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण बाहर बनने वाला कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में LQR में बहिष्कोण है KLS, ये इस और इसके योगफल के बराबर होगा। इस कोण का नाम हम पढ़ेंगे तो इस लेटर को हम बीच में करेंगे, इसका नाम होगा कोण LQR, इसका नाम होगा कोण LRQ। तो कोण LQR प्लस LRQ। अब KLS तो कोण कौन सा है, डेल है। LQR इतना कोण है, ये पूरा कोण जो है वो यहां I है, तो ये पूरा कोण क्या होगा, I होगा। I में से ये नीचे का हिस्सा घटा दें R1 तो LQR आ जाएगा। यहां ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये जो पूरा कोण है ये हमारा क्या है, E है।
ई में से नीचे का हिस्सा इतना, R2 घटा दें तो ऊपर का हिस्सा आ जाएगा, तो ये E माइनस R2, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज OQR में, कौन सा त्रिभुज? OQR। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है, ये आप जानते हैं। तो इस ट्राइएंगल में OQR में 3 कोण बन रहे हैं, एक R1 और एक R2, और ये कोण OQR। तो 3 कोण हो गए, R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR, इन तीनों का योगफल क्या होगा? 180 अंश। अब यदि कोण OQR इससे निकालना है तो 180 में से हमें इन दोनों का पक्षांतर करके घटाना पड़ेगा। तो हमारा OQOR इधर आ गया, QOR कोण आ गया 180 माइनस R1 प्लस R2। अब आप एक चतुर्भुज और देखिए, AQOR। इस चतुर्भुज में आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक कोण तो ये हो गया, एक कोण हो गया AQO, एक कोण हो गया ARO, एक कोण हो गया QOR। दो ये कोण और दो ये कोण, लेकिन ये और ये दोनों 90-90 के हैं। कितने कितने के हैं? यहां लंब डले हैं तो 90-90 के हैं। तो A और प्लस O, ये 90-90 180 हो गया, तो A और O का QOR का योग 180 होगा। तो देखिए इन चारों कोणों का योग हमने लिखा 360, लेकिन ये दो 90 के हैं, तो कोण A प्लस 90 प्लस 180, QOR का मान रख दिया। QOR का मान कहाँ है? समीकरण 2 में, 180 माइनस R1 माइनस R2। अब यहां देखिए कोण A प्लस ये कितना हो गया? 90-90 180 360 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो कोण A बराबर आ गया R1 प्लस R2, ये हमारा समीकरण 4 है। यहां आप समझ लीजिए एक बार और, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, दो कोण हमारे, ये वाला कोण AQO और ARO, ये 90-90 के, ठीक है। तो ये 90-90 के, QOR का मान हमने ऊपर समीकरण 2 में निकाला है, तो वह हमने यहां रख दिया 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। अब ये तीनों को मिलाएं तो कितने आ गए? 360 माइनस R1 प्लस R2 360। 360 से 360 कैंसिल हो गया, और ये R1 प्लस R2 हमारा क्या आ गया? पक्षांतर होके इधर, तो कोण A बराबर आ गया R1 प्लस R2। अब ये समीकरण 4 हो गया। अब आपने ये देखा कि इसमें डेल्टा जो है, यहां पहला समीकरण है I प्लस E। यदि ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो डेल ये है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये समीकरण 1 था। इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का मान A है, तो इस R1 प्लस R2 की जगह हमने A रख दिया। इस A को यहां ले आइए, तो डेल प्लस A बराबर I प्लस E। इसका मतलब है विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग I प्लस E के बराबर होता है। छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के कोण का मान, कोण A बराबर होता है R1 प्लस R2। न्यूनतम विचलन में दोनों अपवर्तक कोण बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर होता है R प्लस R 2R। तो ये डेरिवेशन आपको करना है। तो ये डेल प्लस A बराबर I प्लस E, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। मतलब विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। ये हमने बात समझ ली, क्योंकि आइडियल ग्राफ आगे आने वाला है। प्रैक्टिकल में आपने उसको किया है। कैसा है आइडियल ग्राफ? क्या होता है देखिए, विचलन कोण आपतन कोण में एक संबंध है। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो शुरुआत में विचलन कोण का मान घटने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि एक आपतन कोण के विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाता है। उसको मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण तो हमने समझ लिया, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण। न्यूनतम विचलन कोण, विचलन कोण का न्यूनतम मान, वो कहलाता है न्यूनतम विचलन कोण। तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। यही बात जो मैं बोल रहा हूं, विचलन कोण का मान आपतन कोण बनाने पर बढ़ने लगता है, और आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए उसका मान न्यूनतम हो जाता है, और इसके बाद यदि आपतन कोण बढ़ाया जाए
तो वो बढ़ने लगता है। इस ग्राफ को देखिए, एक्स अक्ष पर यदि हम आपतन कोण लें और वाई अक्ष पर विचलन कोण लें तो ये ग्राफ इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि ये आपतन कोण के बढ़ने के साथ ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, यहां ये मिनिमम हो रहा है और उसके बाद ये बढ़ने लगता है। तो आपतन कोण के इस विशेष मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इस स्थिति में प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या क्या होता है? यदि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं, आई बराबर। ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध है? तो आई और ई आपस में बराबर होते हैं। समबाहु प्रिज्म में अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, मतलब ये प्रिज्म का आधार है, ये आधार के समानांतर होगी। अपवर्तित किरण ये है क्यू आर, ये बीसी के समानांतर होती है। आपतित तथा निर्गत किरणें प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों से बराबर कोण पर झुकी होती हैं। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों से बराबर कोण पर झुकी होती है, यानी R1 और R2 दोनों मान बराबर होते हैं। ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम ये मैं कह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में इसके आने की उम्मीद है। इस डेरिवेशन को आप कर लीजिएगा। तो इस डेरिवेशन को हम करेंगे, वो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात करना। पिछले वाले डेरिवेशन में इस डायग्राम को आपने देख लिया है, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे बनाया गया है, बस डेरिवेशन को समझ लीजिए। ये एबीसी प्रिज्म है, इसमें ये जो ट्राइंगल है इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगाई गई है। बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि बाहर बनने वाला कोण अंदर बनने वाले दूर के इंटरनल एंगल के योगफल के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल हमारा है KLS जो कि डेल है, वो LQR और LRQ के योग के बराबर होगा। LQR को आपको निकालना है, इस एंगल को, तो ये वाला पूरा एंगल I है, I में से ये R1 माइनस हो जाएगा। LRQ यानी इस कोण को निकालना है, तो ये पूरा वाला कोण E के सामने है, तो ये E है, E में से इतना हिस्सा माइनस हो जाएगा, यानी R2 माइनस हो जाएगा। दैट्स वाई डेल इज इक्वल टू आएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। लेकिन आप जानते हैं कि ट्राइंगल OQR में ये जो OQR है उसमें तीन कोण है, R1, R2 और ये O, तीनों का योगफल क्या होगा? 180। यदि हम इस OQR को निकालना चाहते हैं तो हमें इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 180 माइनस R1 प्लस R2 ये निकाल लिया। यही कही हमने पिछले डेरिवेशन में भी किया है। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को लेंगे, चतुर्भुज को लेंगे, AQOR। AQR में चार कोण है, ये वाला कोण है A, ये वाला कोण है QOR, ये वाला कोण है AQO, ये वाला कोण है ARO। ये दोनों 90-90 के हैं, बिकॉज ये लंब डला हुआ है, तो 90-90 के हैं। तो यहाँ ये चारों कोण हमने लिखे, चारों का योगफल क्या होगा? 360। आप जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। उसमें से मैंने बताया ये वाला कोण 90 का है, ये वाला कोण 90 का है, यानी ये दोनों 90-90 के हैं, तो ये 90-90 लिख दिया। कोण A QR की वैल्यू यहाँ है, कितनी है? 180 माइनस R1 प्लस R2, तो 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360। तो 90 180 ये पूरा क्या हो गया? 360। 360 से ये 360 कैंसिल होगा। दैट्स वाई कोण A का मान क्या आएगा? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 आएगा, लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में I और E तो बराबर होते हैं। तो जो समीकरण एक था हमारा, जो आया था ये वाला I माइनस R1, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2। यहाँ पर I प्लस E, I और E को जोड़ दो, R1 माइनस R2 को लिख दो। R1 ये माइनस बाहर निकले, R1 प्लस R2 का मान क्या है? एंगल A है, तो इसकी जगह एंगल A रख दिया, तो डेल A प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। तो डेल्टा A आ जाएगा I प्लस E, A का पक्षांतर कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया? 5 आ गया। तो चौथा समीकरण हमारा आया था कोण A R1 प्लस R2 के बराबर है, डेल जो है I प्लस E माइनस A के बराबर है। जब न्यूनतम विचलन की मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की सिचुएशन में प्रिज्म होता है तो I और E आपस में बराबर होते हैं।
R1 और R2 दोनों आपस में बराबर होते हैं और डेल जो है वो डेल्टा M होता है। तो ये जो इक्वेशन है A, इसमें दोनों ये R और R रखाएंगे, तो ये R प्लस R हो गया, तो A की वैल्यू 2R हो गई, तो R इससे निकालोगे तो 2 का पक्षांतर करोगे तो A/2 आएगा। ये डेल है, डेल M हो जाएगा। ये E I के बराबर है तो I आ गया माइनस A, इस A का पक्षांतर करो तो डेल M प्लस A इज इक्वल टू 2I, तो I बराबर अपॉन 2। I की वैल्यू आ गई डेल्टा M प्लस A/2, R की वैल्यू आ गई A/2। स्नेल का नियम क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। तो I की जगह रख दो क्या? डेल M प्लस A/2, R की जगह रख दो A/2, हमारा इक्वेशन आ गया। ये फाइनल इक्वेशन देखिए, I की वैल्यू हमने निकाली डेल M प्लस A/2, ये ऊपर आ गई। R की वैल्यू क्या निकाली? A/2, तो ये R की जगह आ गया। ये हमारा जो इक्वेशन है ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल मुझे ऐसा लगता है इस वाले पेपर में ये डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। तो अपनी पेन और कॉपी को साथ में रख के इस वीडियो को देखिएगा, अपनी बुक्स का भी मदद लीजिएगा, अपने टीचर्स की भी मदद लीजिएगा। नहीं आ रहा है तो उनसे पूछिएगा, लेकिन आप पॉज करके देखेंगे और आराम से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनको आपको रिवाइज करना है, आपको करना है जिसमें अपवर्तन को समझाइए किरण आरेख बना के, विचलन कोण किस प्रकार निर्भर करता है, जो ग्राफ हमने समझाया था आइडियल ग्राफ, वो आपको बनाना है। ये सिद्ध करना है कि विचलन कोण प्रिज्म के कोण का योग I और E के बराबर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये सब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।